नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ आदरणीय आलोक पाठक सर हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। यूपी में खबर दर खबर आपको सुनकर हैरान कर देंगे। अब भाजपा विधायक पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि सुनकर खुद भी दिक्कत हो जाती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद की बिलसी सीट से बीजेपी विधायक हरीश साक्य समेत 16 पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। गैंगरेप मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसमें उनके भाई का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से के बिलसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हरीश साक्य, उनके भाई सत्येंद्र साक्य सहित 16 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सभी पर गैंगरेप, धोखाधड़ी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। एमपी एमएलए अपर मुख्य न्यायाधीश लीलू चौधरी ने मामले में आदेश दिए हैं। पीड़िता के पति ने कोर्ट में गुहार लगाई थी। इसके बाद बीजेपी विधायक हरीश साक्य की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 16 लोगों पर धोखाधड़ी, विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो जाता है। पीड़ित की पत्नी के साथ घटना घटती है। भाजपा विधायक हरीश साक्य, उनके भाई और कुछ अन्य लोग 2 वर्ष से जमीन विवाद को लेकर चल रहा था। अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित युवक ने कहा कि विधायक उसकी 20 बीघा जमीन को हड़पना चाहते हैं। 17 सितंबर से 2024 तक युवक की मां पत्नी विधायक के कैंप कार्यालय पर पहुंची। इस दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आलोक सर, क्या हो रहा है यूपी में? विधायक पर रेप का मुकदमा दर्ज होगा। एसीपी यानी सीओ आने वाले टाइम के आईपीएस बनेंगे, उन पर दर्ज होगा। एडिशनल एसपी पर दर्ज होगा। क्या हो रहा है प्रदेश में? कहा जाता है कि महिला सुरक्षा में योगी सरकार का कोई जवाब नहीं। आधी रात पर महिला निकल सकती है। यहां तो सब कुछ गड्ढम गड्ढा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या बिल्कुल जंगल राज कायम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? सर देखिए, पीड़िता पुलिस के पास गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कि जब मैं पुलिस के पास गई तो पीड़िता के चचेरे भाई को उठवा लिया गया और उसको इतना प्रताड़ित किया। ऐसा पीड़िता का कहना है कि उसने खुदकुशी कर ली और विधायक जी ने उसकी जमीन पे भी कब्जा कर लिया। कुल 18 करोड़ से ऊपर का जमीन है। सामूहिक दुष्कर्म की भी शिकायत है। जब पुलिस ने कोई केस नहीं दर्ज किया तो अदालत में गई है। अब सीजीएम ने एफआईआर करने का आदेश दिया है। 10 दिन के अंदर पुलिस को बोला कि एफआईआर करके बताइए और एफआईआर दर्ज भी हो जाएगा। सर मैंने बताया है ना कि एफआईआर दर्ज हो जाएगा, उसके बाद भी क्या गारंटी कि विधायक जी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जांच तो पुलिस को ही करनी है। कोर्ट तो सिर्फ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे सकती है ना। आज खबर बन गई, भाजपा विधायक, उनके भाई और 10 अन्य लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म और करोड़ों की जमीन का कब्जा करने का
अरे सर, विधायक जी का बड़ा जलवा है। विधायक जी की गाड़ी में किसी व्यक्ति की गाड़ी छू जाती है, वो गाड़ी थाने में बंद है। बड़े अनुनय विनय के बाद वो जो दोनों बच्चे गाड़ी चला रहे थे वो छोड़े हैं और कहा है कि गाड़ी हमारी बनने जा रही है, बन के आएगी, जो पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। विधायक जी ऐसे ही नहीं है, बड़े दबंग विधायकों में गिने जाते हैं। गाड़ी उजियानी के एक व्यापारी की है। मैं तो सर अब आप बगल के रहने वाले आप ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे सर, लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं, दबंग या माफिया वो तब तक रहता है जब तक वो भाजपा में शामिल नहीं होता है। जैसे ही ये लोग भाजपा में शामिल होते हैं ना, महापुरुष हो जाते हैं। अब सर क्या बताएं, अगर यही हाल किसी और सरकार में होता तो अब तक मीडिया ने नृत्य कर दिया होता और पुलिस मजबूरन विधायक जी को उठा लाई होती अब तक। ईडी, सीबीआई आप उल्टा बोल रहे हैं। अगर ऐसे आरोप में अगर यही मुकदमा सीजीएम कोर्ट में सपा के विधायक के खिलाफ होता, तब तक विधायक जी जेल चले गए होते और उनकी संपत्ति पे बुलडोजर चलना शुरू हो गया होता। ईडी खोज रही होती 18 करोड़ की जमीन को लेकर। हाँ, आखिर इस सरकार में साफ साफ दिख रहा है, सुबह से खबरें सुनकर पढ़कर मन नहीं हो रहा है, सुबह ही सुबह ये सब खबरें पढ़कर कि आखिर क्या हुआ है प्रदेश में, जहां इरफान सोलंकी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है, फिर वो गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद कितने सारे केस लाद दिए जाते हैं। सपा के विधायक हैं, विधायकी चली गई, खैर उस सीट उनकी पत्नी जीती है, अभी तक जमानत नहीं मिली। जबकि इरफान सोलंकी के ऊपर जो आरोप था, किसी की झोपड़ी जलाने का आरोप था। यहां तो सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है और करोड़ों की 16 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा करने का आरोप है। पुलिस मुकदमा भी नहीं दर्ज करती है, सीजीएम की कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी होता है। तो ये सर बात करेंगे, मतलब विधायक को छोड़ दीजिए सर। बात ये नहीं है सर, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं, योगी जी कहते हैं हम अवैध कब्जा नहीं करने देंगे। विधायक जी 18 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं और जिसकी जमीन है और वो उसकी मां और उसकी पत्नी जब उनसे मिलकर, मुझे उम्मीद है कि पंचायत हुई होगी, बैठने की बात हुई होगी, वहां फिर धमकाया गया होगा। मैं तो आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं कि अभी चंद दिन पहले विलसी थाने में खड़ी है गाड़ी अभी व्यापारी की, तो विधायक जी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है सर। इसकी खबर हमने कहीं पढ़ी नहीं, आपने जो बताया ना, इसकी मीडिया में चर्चा हुई नहीं, खबर नहीं है मुझे। तो वो पार्टी ने मुझसे कहा कि कोई रास्ता ढूंढ दीजिए, एक बार बात कर लो विधायक जी से, इसलिए मेरे नॉलेज में जिनकी गाड़ी खड़ी है। यही सपा विधायक का मामला होता तो विधायक अब तक तो नृत्य हो गया होता, विधायक जी ने गाड़ी खड़ी करने की क्या हिम्मत है। विधायक जी के ऊपर दबंगई और अपहरण का मुकदमा दर्ज होता है, विधायक जी अंदर चले जाते हैं। सर ये कब तक सीजेएम कब तक ये केस दर्ज कराएंगे बेचारे। नहीं, अभी तो मुकदमा सिर्फ दर्ज हुआ सर, फिर वही बात। अब आपको याद हो ना बनारस में, नाम सुन लीजिए किस किस पर एफआईआर होगी। बिलसी विधायक हरीश साक्य, इनके भाई सत्येंद्र साक्य, धर्मेंद्र साक्य, भतीजा ब्रजेश साक्य, कादराबाद निवासी हरिशंकर व्यास, जालंधरी सराय निवास सदर थाना कोतवाली अनेकपाल, आनंद प्रकाश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, राधेश्याम एंकलेव सिविल लाइंस बरेली, मनोज कुमार गोयल,
नारायणगंज यूजियानी, शैलेंद्र कुमार सिंह पंजाबी, हरीशचंद्र वर्मा, ये सर शहर की जमीन है। हाँ मालूम है सर, सिविल लाइन की जमीन है, बड़ी बेशकीमती जमीन है। तभी तो। हरीशचंद्र वर्मा निवासी डीएम रोड, प्रेमनगर, विपिन कुमार वाराचुंगी, चंद्रवती, दिनेश कुमार रामपाल, दिनेश चंद के खिलाफ। वहीं विधायक हरीशचंद्र ने कहा है, हरीश साक्य ने, मुझे अब तक कोई जानकारी नहीं है, अगर कोई आदेश हुआ तो पहले कोर्ट की प्रतिलिपि को देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहना संभव है। देख लीजिए साहब, अरे मैं बता रहा हूं, इससे बहुत चर्चित केस था बनारस में, आईआईटी बीएचयू की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपी निकले भाजपा आईटी सेल के 3 कार्यकर्ता। चूंकि चुनाव होना था, बड़ा बवाल था, तो दिसंबर 2023 के अंत में एफआईआर की जो अभी एक खबर हमने सुबह की है, सवेरे ही सवेरे, उसकी एफआईआर आ गई है। मोहम्मद मोहसिन, पद एसीपी कलेक्टरगंज, मकान संख्या, टाइप और वो सब उनका एड्रेस है। चलिए, इसमें एड्रेस है, गनीमत है। नहीं सर, पढ़ के बता दूं एड्रेस क्या, फिर बाद में आप कहो कि नहीं, एड्रेस है तो ठीक है। धारा कौन कौन सी लगी है, क्या क्या धाराएं लगी? ईडब्ल्यू अधिकारी कॉलोनी, रावतपुर पश्चिमी, कमिश्नरेट कानपुर, उनके स्थायी पता ये है। और सर धारा है बीएनएस की सेक्शन 69, सर धारा 69। गनीमत है कि चूंकि मोहसिन खान नाम है, इसलिए एफआईआर की कॉपी भी अवेलेबल हो गई, तो शायद मीडिया इसको छाप भी दे, चला भी दे। ये तो दिग्गज कार्रवाई। सवाल यह कि पीड़िता को न्याय कब तक मिलेगा? वहां एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, यहाँ सामूहिक बलात्कार का आरोप है, रेप का आरोप है, दुष्कर्म का आरोप है। बदायूं में तो ज्यादा गंभीर अपराध है, दुष्कर्म भी है, 16 करोड़ की प्रॉपर्टी पे भी कब्जा है। विधायक जी कह रहे हैं हमारी जानकारी में ही नहीं है। हो सकता है विधायक जी इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सेशन कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाए। साहब, इस वक्त शिव कुमार जी, सत्ताधारी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना बहुत मुश्किल काम है। एक तरह का घोषित आपातकाल है। कितने चैनलों पे आप खबर देख रहे हैं? सर हम तो करेंगे। 2022 से लगातार परेशान है, मेरा 2 साल से घूम रही थी, अब जाके आदेश हुआ है सीजीएम का। कब एफआईआर होगी, कब विवेचना होगी? सर बड़ी विडंबना है भारत में। सर यही विपक्ष का एमएलए होता, तब तक मीडिया पहुंच गई होती उसके घर बाइक लेने के लिए। सर इसको तो बात छोड़ दीजिए, एक ताजा आपको उदाहरण बताएंगे। आपके मित्र हैं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी। नहीं, मेरे मित्र नहीं है सर। देखिए, नहीं आप परिचित हैं, आप पत्रकार हैं। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि आप पत्रकार हैं, वो सांसद हैं। आपने देखा कि उनके खिलाफ एक कोर्ट में केस था, मीडिया ने इतना चलाया कि बेचारे शपथ ग्रहण करने नहीं गए, याद होगा आपको? नहीं, वो तो गैंगस्टर, सुनिए, वो तो गैंगस्टर एक्ट में उनको 5 साल की सजा सुनाई गई थी। उस सजा पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और हाई कोर्ट को बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि इस मामले का निस्तारण करे। और उस मामले में हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि अगर 5 साल की सजा हो जाएगी तो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। खैर वो चुनाव लड़े, जीते, चुनाव जीतने के बाद वो गए, वो दूसरा मामला था सर।
अफजाल अंसारी का जो मामला है वो इस मामले से अलग है। और फिर मैं कह रहा हूँ अफजाल अंसारी की बात तो बात की है, इरफान सोलंकी के ऊपर जो कार्रवाई हुई, आजम खान को देखिए। बिल्कुल, पूरे परिवार की सदस्यता किसी न किसी कारण चली गई। और देखिए आजम खान सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन जितने मुकदमे उन पर लादे गए हैं सर, मतलब किताबों की चोरी तक का मुकदमा लाद दिया गया है। एक यूनिवर्सिटी में किताब चोरी का मुकदमा, बताइए, हास्यास्पद है। आप जमीन समझिए। कब्जे, सरकार, मतलब सरकारी जमीन पे कब्जा हुआ वो मान सकता है कि चलो भाई हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन किताब चोरी करके मतलब किस किस तरह के मुकदमे। और सर एक ताज्जुब और मानोगे जो जनता को नहीं पता है कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के टाइम पर मंजूरी मिली। मनमोहन सिंह के टाइम पर उनकी यूनिवर्सिटी को मंजूरी नहीं मिली, जौहर विश्वविद्यालय को, और राजनाथ सिंह ने उनकी यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी। आप ताज्जुब मानोगे। और उसी सरकार ने मंजूरी दी, उसी ने कहा कि आपने गलत जगह पे बना ली। मैं तो इस विडंबना से परेशान हूं कि लोग बात नहीं करते इन सब मुद्दों पर, कि आप ही मुझे सिखाओगे। मैं कहूं आलोक सर ने मुझे बोलना सिखाया, आलोक सर ने पत्रकारिता करना सिखाया। आपको बता दूं, योगी जी भी एक यूनिवर्सिटी, योगी, लोग कह रहे हैं कि योगी जी की भी एक यूनिवर्सिटी बन रही गोरखपुर में। जी। मैंने कागज नहीं देखा, लोग दावा करते हैं। बहुत सी चीजें हो रही है। तो आजम के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? सर आज बड़े मजेदार तो खबर दिल्ली की है, पॉलिटिक्स की खबर है, इसलिए बता रहा हूं कि अब संदीप दीक्षित और केजरीवाल में आमना सामना होगा। ये उन्हीं बहुत शीला अच्छी बात है। उन्हीं शीला ये दीक्षित मैं के बेटे से जिन्हें जिन्हें हराकर केजरीवाल मैदान में आए थे। ये कांग्रेस में ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि शीला दीक्षित के बेटे को उतारा है केजरीवाल के खिलाफ। भाई केजरीवाल शीला दीक्षित को हरा कर ही तो हीरो बने थे। जी, वो थैला था उनके भ्रष्टाचार का, वो खो गया सर, आज तक नहीं मिला। केजरीवाल की तो बात ही मत करिए साहब, उन्होंने तो हर नेता को भ्रष्टाचारी कहा था। शरद पवार को बोला, लालू यादव को बोला, मुलायम सिंह यादव जी को बोला था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबको बोला था। सबसे गिड़गिड़ाए। डीएमके के करुणानिधि को भी बोला था। आज वो सबके साथ खड़े हैं। तबेला खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। लेकिन सर यही है कि अब इतने गंभीर आरोप हैं, देखते हैं कि मीडिया कितना चर्चा करता है। हरीश साके पे जो आरोप लगा है, कितने मीडिया के कैमरामैन जाते हैं पता करने के लिए कौन सी जमीन पे कब्जे हुआ, कौन सी पे नहीं हुआ है। बड़ी गंभीर बात आपने कह दी, वो दुखती रग छू दी मीडिया की। कौन कौन जाएगा कैमरा लेके, किस किस का रिपोर्टर वहां पहुंचेगा, ये जमीन है जिस पर अवैध कब्जा है। और विधायक जी बताइए कि एफआईआर हुई है, क्या कहेंगे आप। और मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव बार बार बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जमीन कब्जे काम करने का काम भाजपा ही कर रहे हैं। सर 7 वर्ष हो गए हैं सत्ता में, और 3 वर्ष और रहेगी सरकार। 7.5 वर्ष हो गए, अब तो 8वां वर्ष पूरा होने जा रहा है फरवरी में। अंदर सर जाने की 8वां तो वर्ष हो चर्चा जाएगा है पूरा। साहब कि एक कानपुर के नेता है, अंदर लोग बताते हैं, चर्चा है, कितना दम है मुझे नहीं पता, कि उन्होंने तो 500 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया है कानपुर के ट्रस्टों के नेताजी ने। माध्यम से। तो सर बहुत से आरोप है। सर 500 एकड़ तो बहुत है, कोई हमें तो 50-60 गज दे देता तो कहीं हमारा भी मकान हो वो जाता। भी बताया गया कि हाईवे के करीबी। अच्छा। तो सर देखिए,
वैसे ये जीरो साक्य साहब ये ओरिजिनल भाजपा ही कि पहले किसी और दल में थे? मुझे क्योंकि आपके बगल का मामला है इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे सर नहीं मालूम, एक बार सर्च करके आपको, आप बात शुरू करिए, हम बता देते हैं क्या है इनका मामला। बिस्ली विधानसभा तो बड़ी फेमस विधानसभा है, मौर्य वोटर्स बहुत ज्यादा है वहां पे, मौर्य कुशवाहा। बदायूं में तो अभी लोकसभा में हारी भी है भाजपा पूरी तरह से। ये सर इनका पहला चुनाव हुआ, पहला ही चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2004 से 2007 तक जिलाध्यक्ष रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डिस्ट्रिक्ट जिलाध्यक्ष रहे हैं। 2008 से साक्य अपॉइंटेड वाज बीजेपी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी एंड 2016 में पार्टी अपॉइंटेड बीजेपी डिस्ट्रिक्ट चीफ फ्रॉम बदायूं, जिलाध्यक्ष थे 2016 से। तो 47 साल उम्र है, पहला चुनाव लड़े हैं 2000। युवा सर, अब देखिए सर क्या होता है, राम राज्य है सर। सपा के चंद्र प्रकाश मौर्य को लगभग 25,000 वोटों से समथिंग हरा के विधायक बने। बसपा की ममता साके को 31,700 वोट मिले, चंद्र प्रकाश मौर्य को 69,000 वोट मिले, इन्हें 93,000 वोट मिले। ठीक है सर, अब इंतजार किया जाए, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस की पूछताछ। बाकी जो अनुभव रहा है कि जब भाजपा से जुड़े लोग होते हैं, ये तो विधायक जी हैं, आईआईटी बीएचयू की बेटी की इज्जत लूटने वाले 3 भाजपाई। सर पूर्व सांसद भी तो हैं, गृह राज्य मंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी में, उनके खिलाफ भी तो कई जांचें थी, वो सब माफ हो गई। कई तरीके के वीडियो, चिमयानंद की बात कर रहे हैं स्वामी जी का, उसमें हाँ, तो वीडियो भी आ चुका था। हाँ सर अब छोड़िए सर, उसमें तो देखते हैं सर क्या होता है। चलिए सर, वो पुरानी है, लेकिन एक बहराइच में भी एक भाजपा नेता के साथ खिलाफ एफआईआर विधायक जी ने कराई थी, उसका भी पता नहीं लगा। बाद में बोले हमको पता ही नहीं था कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। तो भाजपा कार्यकर्ता होता तो विधायक जी एफआईआर नहीं कराते, वो किसी को भी गुण नहीं करता। सर मेरा छोटा सा सवाल है। अरे सर ये अद्भुत काल है, राम राज्य है सर, देखते जाइए, मुस्कुराते रहिए। चलिए आलोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर किसी खास खबर के साथ हाजिर रहेंगे, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।